नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का जग्गू भाई जी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्पेशल आर्मी भर्ती 2025 के लिए यूट्यूब पर मैथ्स का कंप्लीट कोर्स फ्री लॉन्च किया है, जिसमें हम ओसा टॉपिक कंप्लीट पढ़ चुके हैं। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे अनुपात और समानुपात की क्लास नंबर 4। तो अनुपात और समानुपात टॉपिक की 3 क्लासें कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप इस सेशन में पहली बार जुड़े हैं तो आप अनुपात और समानुपात की 3 क्लास पहले कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि जब भी आप कोई अच्छे लेवल की क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो बेसिक आपको समझना बहुत ही जरूरी है। जब तक आप बेसिक क्लास नहीं करते हैं तब तक आप अच्छे से क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इस सेशन। तो लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे टाइप नंबर 6, और टाइप नंबर 6 के कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके थे। आगे देखते हैं आज, यदि x अनुपात y 3 अनुपात 1 हो तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का रेशियो बताना है किसके साथ? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के साथ। तो लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिखाई दे तो क्या करना है, एक्स का मान लेना आपको 3, वाई का मान क्या लेना है? 1 लेना है। भाई एक्स अनुपात वाई कितना देर का है? 3 अनुपात 1 देर का है। तो एक्स का मान रखना आपको 3 और वाई का मान रखना है 1 रखना है। तो एक्स क्यूब का मतलब क्या है कि एक्स को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो एक्स का मान है 3, तो 3 को 3 बार करेंगे मतलब 3 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा? 27। 27 माइनस वाई का क्यूब करना है तो वाई का मान 1 है और 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा। 27 माइनस 1 हो जाएगा। नीचे कितना हो जाएगा? एक्स का क्यूब करना है, एक्स का मान 3 है तो 3 का क्यूब करेंगे 27 प्लस वाई क्यूब, वाई का मान 1 है और 1 का क्यूब करेंगे 1 हो जाएगा। अब 27 में से 1 माइनस करेंगे 26, नीचे है 27 प्लस 1 28। अब काट देंगे, क्योंकि अनुपात का मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि सरलतम रूप आपको बताना है। तो ये 2 की टेबल से कट रहा है कितनी बार? 13 बार। और ये 2 की टेबल से कितनी बार? 14 बार। तो 13 अनुपात 14 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 13 अनुपात 14 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। सेम टाइप का क्वेश्चन है भाई, कुछ भी नहीं करना है। यहां पर देखिए क्या दे रखा है, यदि x अनुपात y 7 अनुपात 3 दे रखा है, आपसे पूछा है एक्स वाई प्लस वाई स्क्र अपोन में क्या है? एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र का मान बताना है। मतलब x की जगह आपको 7 रखना है, y की जगह आपको 3 रखना है और इसको सोल्यूशन करना है। एक्स वाई का मतलब क्या है? x गुणा है किसके साथ? y के साथ। तो यहां पर आप देख रहे हैं x का मान 7 है, y का मान 3 है, इन दोनों को गुणा करना है। तो 7 को 3 से गुणा करेंगे, 7 या 21 प्लस y का स्क्वायर करना है। तो y का मान कितना है? 3 है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। भाग में क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो x का मान 7 है, 7 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 49 माइनस y का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करना है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। अब इनको जोड़ दो, 21 और 9 कितने हो गए? 21 और 9 30। 49 में से 9 माइनस करेंगे 40, और यहां आप देख रहे हैं 0 से 0 कैंसिल। रेशियो क्या आ गया? 3 अनुपात 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3 अनुपात 4 ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो टाइप नंबर 6 के कुछ क्वेश्चन हम लास्ट सेशन में कर चुके थे। आज की सेशन में 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 आपसे पूछा है, यदि x बट्टा 5 बराबर y बट्टा 8 हो तो x प्लस 5 का अनुपात बताना है y प्लस 8 के साथ। यह अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए, हमने पहले टाइप नंबर 2 में डिस्कस किया था कि यहां से x अनुपात y निकाल सकते हैं क्या? जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन भी सेम टाइप का डिस्कस किया था कि हम इसको कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब क्रॉस गुणा कर देंगे। तो 8 को x के साथ करेंगे तो 8x हो गया, y को 5 के साथ गुणा करेंगे तो 5y हो गया। और यहां से मैंने आपको बताया था कि x बट्टा y निकाल दो, x अनुपात y आ जाएगा। तो यहां से x बट्टा y निकालेंगे तो आप देख रहे हैं y को इस तरफ ले गए तो ये तो भाग में चला गया, आगे बच गया 5। इस 8 को आगे लेकर जाएंगे तो 8 कहां? भाग में। मतलब यहां से अपना रेशियो आ गया x अनुपात y 5 अनुपात 8 आ गया। अब ये क्वेश्चन आसान हो गया। x का मान क्या रखना है? 5 रखना है। y का मान क्या रखना है? y का मान रखना है 8। तो x प्लस 5, x का मान कितना है? 5 है। 5 में 5 जोड़ेंगे 10, भाग में कितना है? y प्लस 8, y का मान 8 है, 8 में 8 जोड़ देंगे 16। अब देख रहे हैं 2 की टेबल से कट रहा है, 2 5 10 और 2 8 16। 5 अनुपात 8 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 5 अनुपात 8 ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप पर।
और नेक्स्ट टाइप आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बहुत ही अच्छे से समझना है क्योंकि यहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। हर टॉपिक में हर टाइप के इतने क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के रूप में करवा दूंगा कि आपको किसी बुक से मैथ्स के क्वेश्चन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और एक टॉपिक कंप्लीट पढ़ने के बाद आप इंडियन आर्मी के किसी भी ओरिजिनल पेपर में, कोई भी ओरिजिनल पेपर किसी भी ट्रेड का उठा के चेक कर लेना, हर क्वेश्चन आप बना पाओगे। तो टाइप नंबर 7 में देखिए किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे 500 रुपए या 500 कोई संख्या है, 500 को ए और बी में 2:3 के अनुपात में विभाजित करो। सबसे पहले आपको बेसिक समझना है। देखिए दो संख्या है, एक ए है और एक है बी। ए और बी का रेशियो क्या दे रखा है, ए और बी का रेशियो क्या दे रखा है, 2:3 दे रखा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ए का अनुपात कितना है तो 2 है, बी का अनुपात कितना 3 है। मैं आपसे पूछूं कि अनुपात का कुल क्या है, भाई अनुपात का योग क्या है, तो ए का अनुपात है 2, बी का अनुपात है 3, दोनों का अगर हम जोड़ दें तो अनुपात का योग हो जाएगा 5। अनुपात का योग कितना हो गया, 5 हो गया। आप देख रहे हैं 500 को बांटना है, भाई 500 है, इसको बांटना है किसके बीच, 2 है ए और बी के बीच बांटना है। तो 500 अपने आप में पूरी संख्या है, तो कितने अनुपात का मान है ये, तो दोनों का कुल अनुपात कितना है, 5 है, मतलब 5 अनुपात का मान ही क्या है, 500 है। 5 अनुपात का मान है 500। अगर यहां से हम एक अनुपात का मान निकालना चाहें तो हम कर देंगे 500 में 5 का भाग। भाई 5 अनुपात का मान 500 है, एक अनुपात का चाहिए, मतलब 500 को 5 भागों में बांट देंगे, मतलब 5 का भाग लगा देंगे। तो यहां से आप देख रहे हैं एक अनुपात का एक यूनिट का मान कितना आ गया, 100 आ गया। अब आपसे क्या पूछा है, भाई दोनों की राशि आपसे पूछा है। ए का अनुपात कितना है, 2, ए का अनुपात 2 है तो 2 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, एक अनुपात का मान 100 है, 2 अनुपात का कितना हो जाएगा, 100 गुणा 2 कर देंगे 200 आ गया। अब बी का अनुपात 3 है तो 3 अनुपात का मान निकालना है, एक अनुपात का मान कितना है 100, तो 3 अनुपात का कितना हो जाएगा, 3 गुणा 100, 300 आपका आंसर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं इसका आंसर हो गया, ए को 200 रुपए या 200 कोई संख्या है जिसको हम बांट रहे हैं 200 और 300, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं सेम टाइप का, क्वेश्चन नंबर 36। अब आप देख रहे हैं यहां पर जो पहले क्वेश्चन हमने किया था क्वेश्चन नंबर 35, यहां पर संख्या बहुत ही आसान थी, 500 को बांटना था। लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं क्या है, 675। 675 को ए और बी में 5:4 के अनुपात में विभाजित करना है। तो सबसे पहले आप देख लें कि ए और बी का रेशियो क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा है 5:4। ए और बी का रेशियो क्या दे रखा है, 5:4। आप देख रहे हैं कुल राशि क्या है, 675 है। भाई 675 एक संख्या है, इसको बांटना है ए और बी के बीच। तो ए का रेशियो है 5, बी का रेशियो क्या है, 4 है। अगर हम बात करें कि इन दोनों के रेशियो का कुल क्या होगा, कुल अनुपात कितना होगा, तो 5 और 4 9, मतलब 9 रेशियो का मान आपको दे रखा है कितना, 675। 9 अनुपात का मान है 675। यहां से अगर हम एक अनुपात का मान निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। 675 में हम लगा देंगे 9 का भाग, 675 में क्या कर देंगे, 9 का भाग लगा देंगे, तो यहां से एक अनुपात का मान निकल के आ जाएगा। अब 9 से काट दें, 9 साते 63, और यहां पर देख रहे हैं 4 बच के और 9 पंजे 45, तो एक अनुपात का मान कितना आ गया, 75। अब जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए उसका आंसर आप कर सकते हैं। यहां पर क्वेश्चन पूछा गया कि ए और बी दोनों की राशि बतानी है। ए का रेशियो कितना है, 5 यूनिट है। भाई ए का अनुपात कितना है, 5 अनुपात है, तो एक अनुपात का मान 75 है, तो 5 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 5 अनुपात का मान हो जाएगा 5 गुणा 75। 75 से गुणा कर देंगे तो 5 को 5 से करेंगे 25, 25 का आ गया 5 कैरी 2, 7 5 35 और 2 37, तो ए की राशि क्या आ गई, 375 आ गई। अब बी का अनुपात कितना है, बी का अनुपात 4 है, एक अनुपात का मान कितना है, 75 है, तो बी की राशि निकालना है तो 4 अनुपात का मान निकालना है, तो 4 गुणा 75 कर देंगे। तो आप देख रहे हैं इसका मान कितना हो गया, 300 हो गया। 375 और 300 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, अब शायद बेसिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 37। देखिए, किसी कंपनी में कार्य करने वाले पुरुषों एवं महिलाओं का अनुपात आपको दे रखा है 3:2। यदि कुल कर्मचारी 175 है, भाई कुल कर्मचारी दे रखे हैं आपको, तो आपको कर्मचारियों का कुल अनुपात के बराबर रखना है। आप देख रहे हैं पुरुष और महिला हैं,
मेल और फीमेल है, मेल और फीमेल का रेशियो क्या दे रखा है आपको, दे रखा है 3:2। कोई दिक्कत नहीं भाई, मेल का पुरुषों का रेशियो क्या 3 है, फीमेल महिलाओं का रेशियो क्या 2 है। अब देखिए यहां पर दे रखे हैं कुल कर्मचारी 175। ये 175 जो संख्या है कुल कर्मचारियों की, ये कितने अनुपात का मान है, तो अनुपात का कुल करना आपको, अनुपात का कुल योग कितना हो जाएगा 3 और 2 5, मतलब 5 अनुपात का मान कितना है 175 है। यहां से अगर हम एक अनुपात का मान निकालना चाहें तो हम कर देंगे 175 में 5 का भाग, तो यहां से एक रेशियो मतलब एक अनुपात का मान आ जाएगा। तो 5 का भाग लगाएंगे, 5 दिया 15 और यहां पर 2 बच गए 25, 5 5 25, मतलब एक रेशियो का मान कितना आ गया 35 आ गया। एक बार रिपीट कर रहा हूं भाई, कुल कर्मचारियों की संख्या 175 है, यहां पर आप देख रहे हैं मेल और फीमेल का रेशियो है 3:2, मतलब मेल का रेशियो 3 है, फीमेल का रेशियो 2 है। अगर हम इन दोनों के कुल अनुपात की बात करें तो 3 और 2 5 है, 5 यूनिट का या 5 अनुपात का मान कितना है 175 है। यहां से हमने कैलकुलेट कर लिया एक अनुपात का मान, तो एक अनुपात का मान कितना हो जाएगा 175 में 5 का भाग लगा देंगे, तो आप देख रहे हैं कितना आ गया 35 आ गया। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, पुरुषों की संख्या पूछी है, तो पुरुषों का मेल का रेशियो क्या है, अनुपात क्या है, तो पुरुषों का आप देख रहे हैं मेल का रेशियो 3, मतलब 3 अनुपात का मान निकालना है। तो एक अनुपात का मान 35 है, इसको हम गुणा कर देंगे किससे 3 से, तो 5 या 15 का 5 कैरी 1 3 या 9 और 1 10, 105 आ जाएगा। 105 आपका आंसर आ जाएगा पुरुषों की संख्या। अगर यहां पर क्वेश्चन में आपसे महिलाओं की संख्या पूछा जाता तो आप देख रहे हैं महिलाओं का रेशियो कितना है 2 है, और एक रेशियो का मान कितना है 35 है, तो 2 रेशियो का मान कितना हो जाएगा 70। अगर महिलाओं की संख्या आपसे पूछा जाए तो 70, और यहां पर क्वेश्चन पूछा था पुरुषों की संख्या, तो पुरुषों की संख्या कितनी हो जाएगी 105। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 आपसे पूछा है कि तीन संख्याओं का अनुपात आपको दे रखा है 2:3:5 है। यदि तीनों संख्याओं का योग 140 है, तो पहली संख्या आपसे पूछा है भाई, तीन संख्या है 1 2 और 3, इन तीनों संख्या का अनुपात आपको दे रखा है 2:3:5, 2:3:5 दे रखा है। तो पहली संख्या का अनुपात कितना है 2, दूसरी संख्या का अनुपात 3 है, और तीसरी संख्या का अनुपात है 5। अब देखिए यहां पर तीनों संख्याओं का योग दे रखा है, योग कितना 140, ये 140 है, ये कितने अनुपात का मान है, तो ये आपको कुल कुल दे रखा है भाई, तीनों संख्या का कुल दे रखा है, तो आपको इस संख्या को बराबर रखना है कुल अनुपात के, और कुल अनुपात कितना है 5 और 3 8, 8 और 2 10, मतलब 10 अनुपात का मान आपको दे रखा है कितना 140। यहां से हम एक अनुपात का मान निकाल लेंगे, 140 में क्या कर देंगे 10 का भाग लगा देंगे, तो कितना आ गया 14। ये एक अनुपात का मान आया है। अब जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए उसका आंसर आप दे सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है पहली संख्या, तो पहली संख्या का अनुपात कितना है 2, मतलब 2 अनुपात का मान निकालना है। एक अनुपात का मान 14 है, तो 2 अनुपात का कितना हो जाएगा 2 गुणा 14, कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए दूसरी संख्या, तो 3 अनुपात का मान निकालना है। अगर आपसे पूछा जाए तीसरी संख्या, तो 5 अनुपात का मान निकालना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, पहली संख्या आपसे पूछा था, पहली संख्या का अनुपात है 2, 2 अनुपात का मान कितना हो गया 14 दूनी 28। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते हैं, बस आपको यह देखना है कि क्वेश्चन में दे क्या रखा है। कुल संख्या दे रखी है तो कुल अनुपात के बराबर होगा। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 39। सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस देखिए यहां पर एक छोटी संख्या पूछा है। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ चेंज है, आपको हर क्वेश्चन समझना है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप परफेक्ट नहीं बन पाओगे भाई। मैथ में आपको इतना प्रैक्टिस करना है कि आर्मी का जब भी आप पेपर देने जाओ तो पूरे में से पूरे क्वेश्चन आपके सही बन पाए। तो यहां पर आप देख रहे हैं दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 2:5। भाई एक संख्या है और दूसरी संख्या, इन दो संख्या का अनुपात क्या दे रखा है 2:5 दे रखा है। दोनों का योग दे रखा है 420। तो ये जो 420 है ये कितने अनुपात का मान है, अनुपात के योग के बराबर होगा। तो 5 और 2 7, मतलब 7 अनुपात का मान कितना है 420 है।
यहां से हम 1 अनुपात का मान निकाल सकते हैं। भाई 7 अनुपात का मान है 420, तो यहां से 1 अनुपात का मान निकालेंगे तो 420 में हम लगा देंगे 7 का भाग, कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। कितना आ गया, 1 अनुपात का मान 60 आ गया। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन पूछा है छोटी संख्या, तो यहां पर दो संख्या का रेशियो आपको दे रखा है, अनुपात दे रखा है 2:5। जिसका अनुपात छोटा है वही संख्या क्या होगी, छोटी होगी। जिसका अनुपात बड़ा है वो संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। तो यहां पर छोटी संख्या होगी पहली, और बड़ी संख्या का आप देख रहे हैं अनुपात 5, मतलब ये तो आपकी बड़ी संख्या है और ये छोटी है। आपसे पूछा है छोटी संख्या, मतलब 2 अनुपात का मान निकालना है। 1 अनुपात का मान है 60, तो 2 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 60 गुणा 2, 120 आपका आंसर हो जाएगा। 120 ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहां पर आपसे पूछा जाए कि बड़ी संख्या बताओ, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी भाई। आपसे अगर यहां पर क्वेश्चन ये पूछा जाता कि बड़ी संख्या बताओ, तो बड़ी संख्या का अनुपात क्या है भाई, जिसका अनुपात बड़ा होगा वही संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। तो 5 अनुपात का मान निकालना है। आप देख रहे हैं 1 अनुपात का मान कितना है, 60 है, तो 5 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 60 गुणा 5 कितना हो जाएगा भाई, 300 आपका आंसर हो जाएगा। अगर किशोर आपसे पूछा जाए कि दोनों संख्या के बीच अंतर, तो अंतर अनुपात के रूप में अंतर कितना है भाई, अनुपात के रूप में आप अंतर देख रहे हैं, पहली संख्या का अनुपात है 2, दूसरी संख्या का अनुपात 5 है। इन दोनों के बीच अनुपात में अंतर कितना है, 5 में से 2 माइनस करेंगे 3, मतलब अगर आपसे अंतर पूछा जाए, अगर अंतर पूछा जाए तो 3 अनुपात का मान आप निकाल देना, 3 गुणा 60, 180 आपका आंसर हो जाएगा। तो जिस टाइप से क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी क्वेश्चन मैंने एक ही क्वेश्चन में आपको समझा दिए हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 आपसे पूछा है कि एक 20 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात आपको दे रखा है 3:1। दूध की मात्रा आपसे पूछा है, तो एक कोई मिश्रण है 20 लीटर जिसमें दूध और पानी का अनुपात आपको दे रखा है। किसका, दूध और पानी का अनुपात कितना दे रखा है, 3:1। तो आप देख रहे हैं यहां पर अगर दूध की मात्रा पूछी जाए तो 3 अनुपात का मान, और पानी का अनुपात 1 है। मिश्रण कितना है, मिश्रण है 20 लीटर, तो ये जो 20 लीटर है ये कितने अनुपात का मान है भाई, ये अपने आप में क्या कुल है, तो कुल अनुपात के मान के बराबर होगा। और कुल अनुपात, कुल रेशियो, टोटल रेशियो कितना है, 3 और 1 4, मतलब 4 रेशियो का मान कितना है, 20 लीटर है। एक रेशियो का मान अगर हम यहां से निकालना चाहें तो 20 में क्या कर देंगे, 4 का भाग, कितना आ गया, 5 लीटर। भाई एक रेशियो का मान आ गया 5 लीटर। आपसे क्वेश्चन पूछा है दूध की मात्रा, तो ध्यान से देख लेना, दूध का अनुपात कितना है, 3, मतलब 3 अनुपात का मान निकालना है। एक अनुपात का मान 5 लीटर है, तो 3 के लिए हम क्या कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे। कितना आ जाएगा भाई, 5 लीटर है ना, तो 5 से गुणा कर देंगे, तो 5 दिया 15, तो 15 लीटर आपका क्या है, इसमें दूध है। बाकी जो बच गया 5 लीटर वो क्या है, पानी है। अगर पानी की मात्रा पूछा जाए, मतलब एक रेशियो का मान बताना है, और एक रेशियो का मान कितना है, 5 लीटर है। तो यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि दूध की मात्रा कितनी होगी, 15 लीटर। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। ये अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का ये शानदार क्वेश्चन, भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बोल सकता हूं। आसान है लेकिन लैंग्वेज में थोड़ा सा घुमा रखा है। देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 378 रुपए को ए, बी और सी में इस प्रकार बांटे गए हैं, इस प्रकार बांटे गए हैं कि ए को बी के बराबर, ए को जो राशि मिलेगी वो बी के बराबर मिलेगी, मतलब यहां पर बी को सी के बराबर। आप देख रहे हैं यहां पर क्या दे रखा है कि ए को बी के बराबर, तो इसका मतलब क्या है, जो ए को राशि मिलेगी वो किसके बराबर मिलेगी, बी के बराबर। आगे दे रखा है कि बी को सी के बराबर मिले, भाई बी को जो राशि मिलेगी वो सी के बराबर मिलेगी। तो आप यहां से देख रहे हैं कि जो राशि ए को मिलेगी वो बी के बराबर मिलेगी, और जो राशि बी को मिलेगी वो सी के बराबर। तो क्या हम कह सकते हैं, क्या ए और बी और सी तीनों को समान राशि मिलेगी, क्या हम बोल सकते हैं भाई ए को जो राशि मिलेगी वही बी को मिलेगी, और जो बी को मिलेगी वही सी को मिलेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि तीनों को समान राशि मिलेगी। तो आप डायरेक्ट कर सकते हो भाई 378 रुपए को बांटना है ए, बी और सी तीनों के बीच, तो सबको समान राशि मिलेगी। तो 378 में आप 3 का भाग लगा सकते हो, एक बंदे की राशि आ जाएगी। तो यहां पर आपसे पूछा है बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा क्या हो जाएगा, 378 में
हम लगा देंगे 3 का भाग, क्योंकि तीनों को समान राशि मिलेगी। 378 को हम 3 भागों में बांट देंगे, तो 3 का भाग लगाएंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 छके 18। 126 रुपए आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। तो यहां तीनों का रेशियो भी क्या बन जाएगा, तीनों का अगर हम रेशियो बनाएं तो तीनों का समान है, 1:1:1 बनेगा। तीनों का रेशियो भी क्या बनेगा, समान, 1:1:1 बनेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 आपसे पूछा है कि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है और दोनों संख्याओं का योग है 1000। तो बड़ी संख्या आपसे पूछा है भाई, दो संख्या का रेशियो क्या दे रखा है, दो संख्या का रेशियो दे रखा है 2:3। आप देख रहे हैं यहां पर क्या दे रखा है, योग दे रखा है 1000। भाई दोनों संख्या का योग दे रखा है 1000, तो ये कितने अनुपात का मान है, बार बार बोल रहा हूं, योग दे रखा है तो अनुपात का योग कर लो। अनुपात का योग कितना हो जाएगा, 3 और 2 5, मतलब 5 अनुपात का मान कितना है, 1000 है। एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 1000 में हम 5 का भाग लगाएंगे, कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। अब जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए उसका आंसर दे सकते हो। यहां पर पूछा है बड़ी संख्या, तो मैं बार बार बोल रहा हूं, जिसका अनुपात बड़ा है वो संख्या बड़ी होगी, जिसका अनुपात छोटा है वो संख्या क्या होगी, छोटी होगी। तो यहां पर आप देख रहे हैं दो संख्या, जिसमें से पहली संख्या का अनुपात कितना, 2 है और दूसरी संख्या का अनुपात 3 है। तो बड़ी संख्या कौन सी होगी, जिसका अनुपात बड़ा है। कौन सी संख्या का अनुपात बड़ा है, दूसरी संख्या का। अनुपात है कितना, 3 है, मतलब 3 अनुपात का मान निकालना है। एक अनुपात का मान कितना है, 200 है, तो 3 अनुपात का मान 3 गुणा 200 कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। जितने ज्यादा क्वेश्चन आप करोगे उतनी ही आपकी प्रैक्टिस होगी। भाई हर टाइप में इतने क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं कि आपको कहीं और से प्रैक्टिस करने की जरूरत भी ना पड़े। और ये जो यूट्यूब पर मैंने फ्री आर्मी का बैच लॉन्च किया मैथ का, अगर इसकी एक एक क्लास आपने कर ली तो यकीन मानो आप आर्मी का कोई भी पेपर उठा के चेक करोगे, हर क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 43। सेम टाइप का क्वेश्चन है, दो संख्याओं का रेशियो आपको दे रखा है 4:5, दोनों संख्या का योग दे रखा है 1800। अब डायरेक्ट करें इसको, भाई रेशियो क्या दे रखा है, 4:5, तो अनुपात का योग कितना हो गया, 9। 9 अनुपात का मान कितना होगा, 1800। एक अनुपात का मान हो जाएगा 1800 में 9 का भाग लगाएंगे, 200 हो गया। बड़ी संख्या पूछा, बड़ा अनुपात क्या, 5, मतलब 5 यूनिट का मान निकालना है, तो 200 को हम 5 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 1000 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर थोड़ी सी आपने प्रैक्टिस कर ली तो हर क्वेश्चन को आप 10 से 15 सेकंड में बना सकते हो इजीली। नेक्स्ट चलते हैं अब अगली टाइप पर। अब देखिए इस टाइप में हमने क्वेश्चन डिस्कस किया, भाई योग दे रखा था, रेशियो दे रखा था, वहां से छोटी बड़ी संख्या या पहली संख्या या दूसरी संख्या पूछा जाता था। अब क्या होगा, योग की जगह आपको अंतर दिया होगा। ध्यान से देखना भाई, जब भी योग दिया हो तो अनुपात के योग के बराबर रखते हैं, लेकिन आगे आपको दिया होगा अंतर। जैसे आप देख रहे हैं दो संख्या का अनुपात आपको दे रखा है 3:5। हम डिस्कस कर रहे हैं टाइप नंबर 8। 8 नंबर टाइप में देखिए दो संख्या का अनुपात दे रखा है 3:5, लेकिन आप यहां पर देख रहे हैं दोनों संख्या का अंतर दे रखा है 400 और छोटी संख्या आपसे पूछा है। सबसे पहली चीज की दो संख्या है, इनका अनुपात क्या दे रखा है, अनुपात दे रखा है 3:5। आगे क्या दे रखा है, अंतर दे रखा है। तो पहली वाली टाइप में आपको योग दिया होता था तो योग किसके बराबर रखते थे हम, अनुपात के योग के बराबर। लेकिन यहां पर अंतर दे रखा है, दोनों का डिफरेंस दे रखा है, तो अनुपात के अंतर के बराबर रखना है। आप देख रहे हैं पहली संख्या का अनुपात है 3, दूसरी संख्या का अनुपात है 5। अगर हम यहां से बात करें दोनों संख्याओं के अनुपात में अंतर कितना है, तो 5 में से 3 माइनस करेंगे 2, मतलब 2 यूनिट का मान है 400। भाई दोनों संख्या का रेशियो है 3:5। अनुपात का अंतर कितना है, एक का अनुपात है 5 और एक संख्या का अनुपात है 3, तो दोनों संख्या के अनुपात का अंतर हो जाएगा 5 में से 3 माइनस करेंगे 2, मतलब 2 अनुपात का मान ही अंतर के बराबर होगा। तो ये जो 400 अंतर आपको दे रखा है ये कितने अनुपात का मान है, 2 अनुपात का मान है। यहां से हम निकाल लेंगे 1 अनुपात का मान, तो 1 अनुपात का मान हो जाएगा 400/2, 200 आ जाएगा। कितना आ गया, 200 आ गया।
ये एक अनुपात का मान आ गया। अब क्वेश्चन आसान है, छोटी संख्या पूछा है। छोटी संख्या मतलब जिस संख्या का अनुपात छोटा है वो संख्या क्या होगी, छोटी होगी। तो आप देख रहे हैं पहली संख्या का अनुपात 3 है, दूसरी संख्या का अनुपात 5 है, तो कौन सी संख्या का अनुपात छोटा है, पहली संख्या का 3। मतलब 3 अनुपात का मान आपसे पूछा है। एक अनुपात का मान 200 है, 200 को हम 3 से गुणा कर देंगे, 600 आपका आंसर आ गया। तो 600 ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। अगर यहां पर क्वेश्चन पूछा जाता कि दूसरी संख्या बताओ या बड़ी संख्या आपसे पूछा जाता तो 5 रेशियो का मान निकालना है। 5 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, एक अनुपात का मान है 200, तो 200 को हम 5 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। अगर यहां पर क्वेश्चन आपसे यह पूछा जाता कि दोनों संख्याओं का योग बताओ, दोनों संख्या का अगर योग आपसे पूछा जाता तो कितने अनुपात का मान निकालना है, 5 और 3 8। 8 अनुपात का मान क्या हो जाएगा, एक अनुपात का मान है 200 और 200 को हम 8 से गुणा करेंगे, 1600 आपका आंसर हो जाएगा। तो यहां से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, छोटी या बड़ी संख्या, पहली या दूसरी संख्या, दोनों संख्याओं का योग पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। अब सेम टाइप के क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। दो संख्याओं का रेशियो आपको दे रखा है 3:4, उनमें से छोटी संख्या दे रखा है। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन चेंज हो गया है। अब यहां पर आपको क्या दे रखा है, छोटी संख्या दे रखा है। पहली चीज, दो संख्याओं का अनुपात है 3:4। भाई दो संख्या आपको दे रखा है, एक पहली और एक दूसरी। इन दोनों संख्या का रेशियो क्या दे रखा है, 3:4 दे रखा है। मैं आपसे पूछूं कि इनमें छोटी संख्या कौन सी है, तो जिसका अनुपात छोटा है, मतलब पहली संख्या का अनुपात 3 है, दूसरी संख्या का अनुपात है 4, तो पहली संख्या का अनुपात छोटा है तो पहली संख्या क्या होगी, छोटी होगी, दूसरी संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। तो यहां पर आप देख रहे हैं छोटी संख्या आपको 150 दे रखा है। ये जो 150 है ये कितने अनुपात का मान है, छोटी संख्या है। छोटी संख्या का अनुपात क्या है, 3 है, मतलब 3 रेशियो का मान कितना है, 150 है। बस यही आपको देखना है, 3 अनुपात का मान है 150। यहां से हम निकाल लेंगे एक अनुपात का मान। एक अनुपात का मान 150 में 3 का भाग लगाएंगे, कितना आ गया, 50 आ गया। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, दूसरी संख्या पूछा है। तो दूसरी संख्या का रेशियो क्या है, 4 है, तो 4 अनुपात का मान बताना है। एक अनुपात का मान 50 है, तो 4 का कितना हो जाएगा, 50 गुणा 4 कितना हो गया भाई, 200 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अब क्वेश्चन और क्या क्या पूछे जा सकते हैं, जैसे यहां पर छोटी संख्या दे रखा था, बड़ी संख्या भी पूछा जा सकता था, दूसरी संख्या इसने पूछ लिया। अगर योग पूछा जाए, दोनों संख्या का योग आपसे पूछा जाए, तो दोनों संख्या का अनुपात है 3:4, तो अनुपात का योग कितना हो जाएगा, 4 और 3 7। अगर कुल संख्या आपसे पूछी जाए तो 7 अनुपात का मान निकालना है। एक अनुपात का मान 50 है, 50 को 7 से गुणा करना है, 7 5 35 और 1 0 350। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 आपसे पूछा है, यदि ए बी और सी को 2:3:5 में 2000 रुपए बांटने हो तो सी को कितने रुपए मिलेंगे। अब देख रहे हैं तीन यहां पर बंदे हैं, ए बी और सी, तीन व्यक्ति हैं ए बी सी, उनका रेशियो दे रखा है 2:3:5। ए बी और सी का रेशियो क्या दे रखा है, 2:3:5 दे रखा है। कितने रुपए बांटने हैं, 2000 रुपए बांटने हैं। ये कुल रुपए हैं, कुल राशि 2000 रुपए है, तो ये कितने अनुपात का मान है, अनुपात के योग के बराबर होगा। तो 5 और 3 8 और 2 10, मतलब 10 अनुपात का मान है 2000। यहां से हम एक अनुपात का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, 2000 में 10 का भाग लगाएंगे, कितना आ गया, 200 आ गया। भाई 200 रुपए एक अनुपात का मान आया। आपसे पूछा है कि सी को कितने रुपए मिलेंगे, तो सी का अनुपात कितना है, 5, तो 5 अनुपात का मान निकालना है। एक अनुपात का मान है 200 रुपए, 5 के लिए हम 5 से गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा भाई, 1000 रुपए हो जाएगा। अगर यहां पर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि ए का हिस्सा बताइए, तो 2 अनुपात का मान निकालना है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ए और बी दोनों को कितने रुपए मिलेंगे, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ए और बी दोनों को कितने रुपए मिलेंगे, तो आप देख रहे हैं ए का अनुपात है 2 और बी का अनुपात 3 है, तो 3 और 2 5 हो गए, मतलब 5 अनुपात का मान निकालना है। एक अनुपात का मान 200 है,
200 को 5 से गुणा कर दो, 1000 आंसर आएगा। 1000 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। भाई अगर सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया तो सभी भाइयों से कहना चाहूंगा सेशन को लाइक कर दे और क्लास खत्म होने के बाद इस सेशन को शेयर कर देना, जिससे आर्मी की तैयारी करने वाले हर भाई तक ये सेशन पहुंच जाए। और जितने ज्यादा स्टूडेंट आएंगे आपके लिए भी फायदा है, क्योंकि आपके लिए और भी बेहतरीन क्लासेस स्टार्ट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यदि ए बी और सी 1:2:3 में 12,000 रुपए बांटने हैं, आपसे पूछा है सी को कितने रुपए मिले। सेम टाइप का क्वेश्चन है, तीनों का अनुपात क्या है, ए बी और सी 3 व्यक्ति हैं, इनका रेशियो है 1:2:3। तो यहां पर 12,000 को बांटना है, तो 12,000 कितने अनुपात का मान है, अनुपात के योग के बराबर होगा। 3 और 2 5, 5 और 1 6, मतलब 6 अनुपात का मान है 12,000 रुपए। एक अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 12,000 में क्या कर देंगे हम, 6 का भाग लगा देंगे, तो कितना आ गया 2,000 रुपए। अब आपसे पूछा है कि सी को कितने मिलेंगे, सी का अनुपात है 3 और 3 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 3 को हम 2,000 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 6,000 रुपए आपका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप कर लेंगे। अब चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। अब देखिए क्वेश्चन पूछा है, एक स्कूल में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात आपको दे रखा है 4:3। यदि स्कूल में लड़कों की संख्या 100 है, यहां पर आप देख रहे हैं किसका अनुपात दे रखा है, आपको दे रखा है लड़कों का अनुपात। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो क्या दे रखा है, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो आपको दे रखा है 4:3। बॉयज का रेशियो 4 है, गर्ल्स का रेशियो है 3। आप देख रहे हैं यहां पर लड़कों की संख्या आपको दी है 100, तो ये 100 लड़कों के अनुपात के बराबर होगा। लड़कों का अनुपात कितना है 4, मतलब 4 अनुपात का मान होगा 100, और यहां से 1 अनुपात का मान निकालेंगे तो 100 में 4 का भाग लगाएंगे 25 आ गया। 1 अनुपात का मान आ गया 25। अब जिस भी तरह का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कुल विद्यार्थियों की संख्या, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या मतलब लड़के और लड़कियों का जो कुल अनुपात है उसका मान आपको निकालना है। तो बॉयज का अनुपात 4 है, गर्ल्स का अनुपात 3 है, दोनों के अनुपात का योग कितना हो जाएगा 7, मतलब 7 अनुपात का मान निकालना है। 1 अनुपात का मान कितना है 25, और 25 को 7 से गुणा करना है तो कितना हो जाएगा 175। कितना हो जाएगा 175। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। अगर यहां पर क्वेश्चन आपसे यह पूछा जाता कि गर्ल्स की संख्या बताओ, भाई लड़कों की संख्या तो 100 दे रखा है, लड़कियों की संख्या आपसे पूछा जाता, तो यहां पर देख रहे हैं 1 अनुपात का मान हमने निकाला था 25, लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है 3, मतलब 3 रेशियो का मान निकालना है, तो 25 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, कितना हो जाएगा 75। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टाइप का क्वेश्चन है, एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात दे रखा है 7:5। यहां पर आप देख रहे हैं 550 आपको लड़कियों की संख्या दे रखा है, और जो अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने असरा में आपको क्वेश्चन बताया था वही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है कि लड़कों की संख्या आपसे पूछा है। तो आप देख रहे हैं बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दे रखा है 7:5। बॉयज का रेशियो 7 है, गर्ल्स का रेशियो 5 है। यहां पर ये जो संख्या दे रखा है 550, ये किसकी है, लड़कियों की संख्या, और लड़कियों का अनुपात कितना है 5, मतलब 5 अनुपात का मान आपको दे रखा है 550। 1 अनुपात का मान हम निकालेंगे तो 550 में 5 का भाग लगा देंगे, कितना आ जाएगा 110 आ जाएगा। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, लड़कों की संख्या, तो लड़कों का अनुपात कितना है 7, तो 7 अनुपात का मान आपसे पूछा है। 1 अनुपात का मान है 110, 7 से गुणा कर देंगे तो 7 अनुपात का मान आ जाएगा, कितना आ जाएगा 770। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्या इस टाइप के क्वेश्चन आप कर लेंगे। चलिए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी टाइप का। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कोई धन रमेश तथा महेश में 4:3 में बांटा गया है। यदि रमेश का भाग आपको दे रखा है 1600 रुपए, आप देख रहे हैं रमेश का हिस्सा क्या है 4 है, महेश का हिस्सा क्या है 3 अनुपात है। एक दे रखा है रमेश और एक है महेश, इन दोनों का रेशियो दे रखा है 4:3। क्वेश्चन में ये जो 1600 रुपए किसका हिस्सा है, रमेश का हिस्सा, तो ये जो 1600 है ये कितने अनुपात का मान होगा, रमेश का अनुपात है 4,
मतलब 4 अनुपात का मान है 1600 रुपए। 1 अनुपात का मान कितना हो जाएगा? 1600 में हम लगा देंगे 4 का भाग, कितना आ गया? 400 रुपए। अब 1 अनुपात का मान आ गया 400। आपसे क्या पूछा है? कुल धन, मतलब रमेश और महेश का कुल अनुपात कितना होगा? 4 और 3 7, 7 अनुपात का मान निकालना है। 1 अनुपात का मान है 400, 7 से गुणा कर देंगे, 7 चौके 28 और 2 जीरो, 2800 रुपए कुल धन होगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं इस टाइप के सभी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। अगले सेशन में आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। अब मैं आपको बता दूं कि शाम को 8 बजे स्पेशल आर्मी का मैथ्स का प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है। यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही जरूरी है। आप इंडियन आर्मी के किसी भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप जीडी, ट्रेडमैन, क्लर्क, टेक्निकल, एनए, किसी भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हैं, ये जो सेशन होता है मैथ्स का प्रैक्टिस सेट, सेम उसी टाइप के क्वेश्चन रहते हैं जिस टाइप के ओरिजिनल पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आर्मी के अंदर आपके 15/15 का स्कोर हो, मतलब मैथ्स के सभी क्वेश्चन आप बनाना चाहते हैं, इस प्रैक्टिस सेट को आज से ज्वाइन कर लीजिए। 100% यहां से आपके सारे के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा तो जाते जाते सेशन को शेयर कर दें। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।